तो हेलो सुपर इंडियंस भाई लोग, कैसे हो यार तुम लोग। तबाही मच चुकी है इस बार। सुपर सैटरडे का ये एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। शुरुआत से एंड तक पूरा देखना भाई। एवेंजर्स डूम्सडे से लेकर एक्सट्रैक्शन और उसके बाद भाई वार्नर ब्रोस फाइनली बिक चुका है नेटफ्लिक्स के हाथों। क्या क्या चीज़ें हैं सारी जानेंगे। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारी परंपरा है, हम मार्वल की न्यूज़ से शुरू करते हैं और मार्वल की न्यूज़ में बहुत सारी न्यूज़ आई हैं। देखो, सबसे पहले तो एक न्यूज़ निकल के आई है। डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी के कुछ रिपोर्ट्स निकल के आए थे, लेकिन उसी रिपोर्ट में एक छोटी सी बात एक और लिखी हुई थी कि डेडपूल और वुल्वरीन आने वाले मार्वल के जो दो एवेंजर्स वाले प्रोजेक्ट हैं, यानी कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, इसमें रिटर्न करेंगे। तो डेडपूल और वुल्वरीन भी डूम्सडे और हमारे जो सीक्रेट वॉर्स है उसमें होने वाले हैं। देखो, एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर है ना, उसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। ट्रेलर जो है वो 7 तारीख को ऑफलाइन ब्राज़ील कॉमिक कॉन में दिखाया जाने वाला है और 19 तारीख को भाई डिज्नी इसे फायर एंड एशेस के मूवी के साथ रिलीज़ करने वाला है। अब फायर एंड एशेस की बात आ ही गई है तो तुम्हें ये भी बता दूं कि फायर एंड एशेस के साथ 3 ट्रेलर या 3 टीजर्स जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे। सबसे पहला तो तुमने पता कर ही लिया है एवेंजर्स डूम्सडे का। देन उसके बाद क्रिस्टोफर नोलन की जो ओडिसी आ रही है, जिसमें हमारे टॉम हॉलैंड भी होने वाले हैं, वो मूवी का ट्रेलर भी यहाँ रिलीज़ किया जाएगा। और स्टीवन स्पीलबर्ग की भाई साहब यूएफओ मूवी, इसका ट्रेलर भी आपको अवतार के साथ ही देखने को मिलेगा। मतलब भाई ये दशा अवतार होने वाली है। देन उसके बाद अगर हम लोग बढ़े आगे की तरफ, तो आगे हम लोगों को ये चीज़ दिखाई गई है कि भाई हमारे जो आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे मूवी है उसमें 4 टीम्स होने वाली हैं, जिसमें से एक फैंटास्टिक 4 की होगी, एक थंडरबोल्ट्स की होगी, एक एक्समैन की होगी और एक हमारे कैप्टन अमेरिका की होगी। कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन वाला। और सैम विल्सन वाले इस कैप्टन अमेरिका में क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर होगा और शैंग-ची होगा, भाई एंटमैन होगा और गेस करो कौन बंदा होगा, भाई लोकी होगा। यहाँ पर मल्टीवर्स का देवता लोकी भी होगा। यानी कि कैप्टन अमेरिका की टीम फुल्ली पैक्ड रहेगी और लोकी जो है वो एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करने वाला है। लोकी थॉर को दोबारा से एक साथ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग इसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। वेल, अगली न्यूज़ है हमारे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। तो ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग जो है वो इस मंथ कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी रीशूट्स अगर होने हैं तो वो फरवरी 2026 में होंगे। अब बात यह है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीज़र के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई है। एवेंजर्स डूम्सडे का टीज़र अभी आ जाएगा, लेकिन ब्रांड न्यू डे का टीज़र कब आएगा वो पता नहीं। जबकि ब्रांड न्यू डे जुलाई 2026 में आने वाली है और दिसंबर 2026 में आएगी डूम्सडे। भाई बवाल मचा हुआ है इस बारे में। और एक और चीज़ एवेंजर्स डूम्सडे के टीज़र से जो निकल के आई है वो ये है कि ये कोई भी टाइटल कार्ड या फिर लोगो का रिप्रेजेंटेशन ये सब नहीं होगा। इसमें एक्चुअल फुटेज होने वाले हैं। ये 1 मिनट लॉन्गर होगा। इसमें एक्चुअल फुटेज होंगे मूवी के। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस बारे में। वेल, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज़ किया गया है स्पाइडर नोआर का। वो पोस्टर अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इसके लिए कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। देन उसके बाद हम लोग मार्वल की न्यूज़ को थोड़ा सा थामते हैं और चलते हैं एक्सट्रैक्शन की तरफ। देखो, हॉलीवुड में अभी बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है और क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ अब भाई जो एवेंजर्स डूम्सडे है उसकी शूटिंग से थोड़ा सा फ्री हो चुके हैं, तो एक्सट्रैक्शन 3 की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है और इसकी फिल्मिंग 2026 में भाई शेड्यूल कर दी गई है। डिलेज हमें पता है एवेंजर्स डूम्सडे की वजह से हुए थे और 2027 में आपको एक्सट्रैक्शन 3 देखने को मिल जाएगी। और एक्सट्रैक्शन 3 से और ज़्यादा बड़े अपडेट्स ये भी आए हैं कि इस बार ये इंडिया के अलावा और बाकी जगहों के अलावा साउथ कोरिया में भी जाएगी। मतलब कि साउथ कोरिया के हमारे कितने सारे एक्टर्स हैं जो भाई इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। और इवन डॉन ली भी इसमें एक बहुत बढ़िया लीड कैरेक्टर प्ले करेंगे। डॉन ली को अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो मार्वल की इटर्नल्स देखी होगी, उसमें गिलगेमिश का कैरेक्टर इन्होंने ही प्ले किया था। और इनको काफ़ी सारी साउथ कोरियन मूवीज़ में आप लोगों ने एज अ गैंगस्टर, एज अ फादर, काफ़ी सारे रोल्स में देखा होगा। भाई बड़ा हट्टा कट्टा मसल वाला आदमी है। देन उसके बाद अब बढ़ते हैं हमारे डीसी की न्यूज़ की तरफ। मुझे पता है तुम लोग इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी क्यूरियोसिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ और छोटे छोटे अपडेट से स्टार्ट करते हुए बड़ी न्यूज़ पे आऊँगा। देखो, सबसे पहली बात तो भाई डेडलाइन से ये खबर निकल के आई है
कि स्कारलेट जोहानसन से कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं मैट रीव्स की बैटमैन 2 के लिए। मैट रीव्स की बैटमैन 2 में वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कंफर्म हो गई है कि वो इस मूवी में दिखने वाली हैं। लोगों की स्पेकुलेशंस है कि कैटवुमन का कैरेक्टर वो प्ले कर सकती हैं, क्योंकि पुरानी एक्टर जो है वो शायद इस रोल को नहीं निभाना चाहती, या फिर वो पॉइजन आइवी का कैरेक्टर भी प्ले कर सकती हैं, या फिर कोई अलग से बैटमैन की लव इंटरेस्ट जैसा कुछ कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं। उसके बाद सुपरगर्ल की मूवी जो आने वाली है डीसी की नेक्स्ट ईयर, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे पिक्चर्स जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। एक पोस्टर और लोगो भी काफ़ी अच्छे से रिलीज़ किया गया है, तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देन उसके बाद एक न्यूज़ और निकल के आई है कि भाई सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो से पहले सुपरमैन जो है वो 2 डीसी प्रोजेक्ट्स में दिखने वाला है। लेकिन अब बढ़ते हैं बहुत बड़ी न्यूज़ की तरफ। दोस्तों अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब एक खबर आई है, और ये खबर है कि भाई ऑफिशियली काफ़ी सारे ड्रामे के बाद नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को एक्वायर कर लिया है, और अब नेटफ्लिक्स के क्या क्या प्लान्स है वो भी यहाँ पर शेयर किए गए हैं। देखो, नेटफ्लिक्स ने एक चीज़ बोली है कि भाई हम लोग करंटली जो वार्नर ब्रोस के प्लान्स चल रहे हैं, जो सिनेमा फिल्म्स चल रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 2029 तक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं छेड़ेंगे। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। अब इसमें एक राहत की सांस जेम्स गन के जो DCU के फ़ैन हैं वो ले सकते हैं कि भाई DCU ही तब तक नहीं छेड़ा जाएगा, ऐसा स्पेकुलेशन लगाई जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं आया है, तुम्हें पता ही है ये सब बिजनेस का खेल होता है। अगर जहाँ पर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुई तो ये लोग अपने प्लान से हट भी जाते हैं। अब बात ये है कि नेटफ्लिक्स के एक्वायर करने के बाद एक चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो, बहुत टाइम से नेटफ्लिक्स के सामने ये बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि अगर नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को एक्वायर कर लिया तो स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो सकता है। और ये बात हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स ने कितना ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाया था स्नाइडरवर्स को प्रमोट करने के लिए, और स्नाइडर भी कितना पागलों की तरह पिक्चर पे पिक्चर पोस्ट किए जा रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जा रहे हैं, और कोई भी स्नाइडरवर्स रिस्टोर का जो पोस्ट होता है उसे लाइक भी कर देते हैं। तो हो सकता है कि हमें ये चीज़ देखने को मिल जाए। पूरे $87.2 बिलियन में हमारा जो वार्नर ब्रोस का पूरा ठेका है वो नेटफ्लिक्स ने ले लिया है। मतलब नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को एक्वायर कर लिया है। अब बात ये है कि भाई काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर सामने तो आए हैं। एक तो जेम्स गन के DCU का क्या होगा, देन उसके बाद अभी जो रिस्टोर द स्नाइडरवर्स का जो कैंपेन चल रहा था, क्या नेटफ्लिक्स उसको तवज्जो देगा, क्या जैक स्नाइडर को अपनी मूवी बनाने का मौका मिलेगा, या फिर उन्हें एक सीरीज़ दे दी जाएगी कि आप इस तरीके की एक सीरीज़ बनाएं, उस तरीके का मौका दिया जाएगा। क्या कुछ चीज़ें होंगी अभी हमें बहुत ज़्यादा कुछ भी क्लियरली नहीं पता है, लेकिन नेटफ्लिक्स का ये कहना है कि 2029 तक हम किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। तो तुम लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और ये भी बताओ कि भाई ये जो इस हफ्ते की न्यूज़ आई हैं, एक एक करके धमाकेदार जो न्यूज़ आई हैं, इसके बारे में तुम्हारे क्या ख्याल हैं। मेरे तो गूज़बम्प आ गए भाई, और जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता है मुझे गूज़बम्प आते हैं, लेकिन कुछ और जगहों लोगों को कुछ और ही आते हैं। तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे पड़ोसी देश में लोगों को क्या आता है गूज़बम्प के अलावा। और तुम लोग अब एक चीज़ मुझे अब बताओ कि भाई स्नाइडरवर्स और DCU को तुम दोनों को एक साथ क्रॉसओवर करते देखना चाहते हो या नहीं। कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए भाई। थ्योरीज पूरी की पूरी मतलब गाथाएं भर दो, मतलब पूरी तरीके से भर दो, क्योंकि इस पर मैं बहुत जल्द अब वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और अगर हम लोग अपना फ़ैन यूनिवर्स बनाएं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इस बारे में मैं वीडियो लाने वाला हूँ। स्नाइडर का ओरिजिनल विजन क्या था उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके एक आध दिन बाद आप लोगों को एक और वीडियो देखने को मिलेगी कि कौन ऐसे 7 हीरोज़ हैं जो एक्चुअल में डॉक्टर डूम, जो कि RDJ का डॉक्टर डूम है, उसको हरा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार सब्सक्राइब तुम लोग अगर नहीं करते हो तो यार मेरा मोटिवेशन थोड़ा नीचे जाता है। सब्सक्राइब कर देते हो तो मोटिवेशन एकदम हाई चला जाता है। तुम्हारे भाई का एकदम माइक वाइक का ऑडियो वगैरह जो तुमने बोला था ना वो सब फिक्स कर दिया है। सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।